मैं चक्र हूं, घटनाओं की नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा मेरे साथ। मुद्दा काफी अहम है क्योंकि जुड़ा है हमारे बच्चों के भविष्य के साथ। बात कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था की। क्या चेहरे बदले हैं, सरकार बदली है, शिक्षा मंत्री बदला है, लेकिन सूरते हाल नहीं बदला। आए दिन हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों पर ताला जड़ दिया जाता है। उसके बावजूद सरकारी तंत्र की आंख क्यों नहीं खुल रही, क्यों नहीं बदलाव हो रहा। बीजेपी की गंगा में सब कुछ गंगा होने की बात करते थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा इसलिए कह रही हूं क्योंकि शिक्षा मंत्री पहले भी रह चुके हैं, आज भी शिक्षा मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं बीजेपी के, विपक्ष में थे तो बातें भी करते थे, उम्मीदें भी थी कि हालात बदलेंगे। 6 महीने सरकार को हो गए, शिक्षा में कितना सुधार आया। 28 दिन में 7 सरकारी स्कूलों पर ताला जड़ दिया गया। क्या आपको लगता है बदलाव आया है? क्या बदलाव आएगा? कैसे बदलाव आएगा? बहुत अहम मुद्दा, आपके बच्चों के भविष्य के साथ जुड़ा, आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा, इसलिए इस पर चर्चा करना बेहद अहम हो गया है और सच्चाई को, जमीनी हकीकत को जानना और समझना भी जरूरी है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ज्ञान का सागर, बातों का गागर। भारतीय संविधान के तहत शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। शिक्षा शुरुआत है अच्छे आचरण की। शिक्षा जो आधार है मौलिक संरचना का। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा ही शुरुआत है। फिर भी ना जाने क्यों आज भी हमारे देश में अशिक्षित लोगों की संख्या ज्यादा है। आजादी के 68 बरस बाद भी अगर इस देश में कुछ नहीं बदला तो वो व्यवस्था ही है। सुधार, परिवर्तन, बदलाव, ज्ञान। राजनीतिकरण के असमंजस में सियासतदानों की समय सीमा तय है, लेकिन उस व्यवस्था का क्या जो पिछले कई सालों से बेकार है। हम आज की हकीकत से ही अनजान हैं, हम भविष्य से भी अनजान हैं। सरकारी फैक्ट्रियों में बनते बिगड़ते भविष्य की चमक किस तरह खोती जा रही है, ये किसी से नहीं छिपा है। तस्वीर और तकदीर के इस खेल में डूबता कल का भविष्य आज की हकीकत को बदलने की चाह रखता है, तो इसकी मांग भी करता है। हरियाणा न्यूज आज हरियाणा के उन तमाम सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक करेगा जहां ना पीने का पानी है और जहां बेहतर शिक्षा के नाम पे सिर्फ आनाकानी है। 2 कमरों में 200 बच्चों के बैठने का सवाल है, या फिर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी, या फिर सबसे अलग सवाल सियासत और शिक्षा के गठजोड़ से जुड़ा है। सच तो ये है कि शिक्षा हब की बातें करने वाले आज की हकीकत से ही अनजान हैं। हकीकत की तह तक जाएं तो पाठशाला, जिसे हम मंदिर कहते हैं, उसे कूड़ा घर बना दिया गया है। मिड डे मील जैसी तमाम योजनाएं जमीनी स्तर पर सही ढंग से लागू नहीं हो पाई हैं। कहीं पीने का पानी नहीं तो कहीं बैठने का कोई प्रबंध नहीं। मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझता हमारा कल का भविष्य कैसा होगा, ये आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बातें तो होती हैं, लेकिन क्या ये सुधार बिन शिक्षकों के मुमकिन है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक सरकारी अनुमान के मुताबिक हरियाणा में 40,000 शिक्षकों की कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं तो कई स्कूल आज भी राम भरोसे चल रहे हैं। नई सरकार और नए शिक्षा मंत्री आधे साल में कितना कमाल कर पाए हैं सबके सामने है। हाल ही में आई तमाम खबरों को छोड़कर देखें तो पिछले 21 दिनों में 11 सरकारी स्कूलों पर अभिभावक ताला जड़ चुके हैं।
यमुनानगर के गांव उपरली का स्कूल तो ऐसा भी है जहां बच्चे सिर्फ 5वीं पास। जो ग्रीनरी वगैरह होनी चाहिए उसका कैंपस की जगह कम होने के कारण अभाव है। आप देख रहे होंगे यहाँ लगभग 1100-1200 गज में ये विद्यालय का भवन है और इस भवन में 300 बच्चे और लगभग 8-9 टीचर्स कार्यरत हैं। कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। और हमारे बच्चे यहाँ सबसे स्टार्टिंग से खुला श्री राम जब से पढ़ रहे हैं, पहले तो सही चल रहा था, सही सब कुछ, अचानक इन्होंने दुगनी फीस बढ़ा दी। बीच में इन्होंने 22 लाख का घाटा दिखाया, वो सरकार ने भरा। हर सुविधा इनको सरकार से दी जा रही है और ये पेरेंट्स पे डाल रहे। इतना नुकसान हम कहाँ से भरेंगे? महंगाई का जमाना, इतने महंगाई के जमाने में हम कहाँ से करेंगे? हम रसोई का खर्चा चलाए हैं, फीस के बच्चे इतनी महंगी फीस दे, हम परेशान है, इसलिए हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मजाक नहीं तो क्या, भला बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले आखिर कब तक इस मुद्दे का राजनीतिकरण करते रहेंगे? आखिर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कोई कदम उठाया क्यों नहीं जाता है? आपसी प्रतिस्पर्धा में निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी क्यों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जोर नहीं दिया जा रहा? अच्छे आचरण और विचारों के लिए योग और गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला तो किया गया, लेकिन क्या इतने खर्च से शिक्षा क्षेत्र में फैली इस महामारी का इलाज हो पाएगा? सवाल बड़े हैं और गंभीर, क्योंकि 1966 के बाद से हरियाणा में कई सरकारें तो आई, लेकिन इस दिशा में बेहतरी के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि अधिकारियों के तबादलों में अब तक की सभी सरकारें अव्वल रही हैं। बहरहाल सरकारी स्कूलों का सूरत हाल सरकारी उदासीनता को तो बयान करता ही है, साथ ही ये भी दिखाता है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर चुनावों में ढोल पीटने वाले सत्ता में आकर कैसे बदल जाते हैं। भारत श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से जो हालात हैं सरकारी स्कूलों के हैं, चिंताजनक है। सभी चिंता जताते हैं, लेकिन क्या कुछ किया सभी सरकारों में जो सत्ता में रही उस पर रोशनी डालना और उसको समझना बेहद जरूरी है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि पिछले 28 दिन में 7 सरकारी स्कूलों पर लोगों ने ताला जड़ दिया। वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, टीचर्स की कमी है, 40,000 टीचरों की कमी है। जो बाकी बचे शिक्षक हैं वो आपको सड़कों पर नजर आते हैं। बच्चे पढ़ेंगे कैसे? उनका भविष्य क्या होगा? अंधकार में है। शिक्षा हब बनाने की बातें कांग्रेस सरकार 10 साल में सत्ता में रहकर करती गई, लेकिन अगर प्राइमरी एजुकेशन सही नहीं है तो फिर किस तरह हरियाणा पढ़ेगा और बढ़ेगा? बीजेपी आ गई है, 6 महीने से बीजेपी सत्ता में है। कला संस्कृति पर शिक्षा क्षेत्र के लिए 907 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, लेकिन अभी तक 6 महीने में कदम क्या उठाए गए हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए? पहला बड़ा सवाल है, क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए सीरियस नहीं है, आप संजीदा नहीं है? अगर आप बुनियादी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि बच्चियां या फिर बच्चे वहां पढ़ने के लिए आएंगे? अगर शिक्षक नहीं है तो कैसे वो वहां से स्कूल से पढ़कर कॉलेज पहुंचेंगे, कॉलेज से पढ़कर किसी प्रोफेशनल कॉलेज में पहुंचेंगे, फिर वो किसी यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे? जहां जिस चीज की नींव ही नहीं है, इमारत खड़ी कैसे होगी? बहुत बड़े सवाल हैं जिनको आज उठा रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। नरेश हैं हमारे साथ, बादली से विधायक भी हैं, आपका स्वागत है। जी हाँ, पूर्व विधायक कांग्रेस से। इनेलो से हैं मेरे साथ दिनेश जी। रेणु भाटिया है बीजेपी से, प्रोफेसर अनंत राम है पॉलिटिकल एनालिस्ट, आप सभी का स्वागत है। कुछ खास मेहमानों से फोन के जरिए भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। पहला बड़ा सवाल मेरे पास आपके लिए है रेणु जी, शिक्षा की बातें कर रहे हैं, बेसिक चीज है। बीजेपी, रामविलास शर्मा विपक्ष में भी थे, कई बार हमसे भी बातचीत में उन्होंने कहा, क्योंकि पहले भी शिक्षा मंत्री वो रहे हैं, शिक्षा में बहुत बदलाव होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। 6 महीने में बेसिक क्या बदलाव हुआ है? जबकि मैं आपको बता रही हूं 28 दिनों में 7 सरकारी स्कूलों पर अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। नवजोत, मैं शिक्षा की बात जहां आती है, बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, और मैं इसकी शुरुआत इस बात से करूंगी कि जब हम एक शिक्षा के मंदिर में जाते हैं, अगर हमें वहाँ कोई कमी दिखती है
ताला बंद कर देना और इस तरह का विरोध करना, वो तो जो बच्चों को शिक्षा मिल रही है उस पे भी रुक जाइए आप मेरी बात पूरी होने मैंने आपकी बात मेरी बात पूरी होने दें। हाँ। वो उतनी जो शिक्षा ले रहे हैं, जो सुविधाएं उनको मिल रही है, उससे भी वंचित करने वाली बात है बच्चों को, और इसका सीधा सीधा नुकसान बच्चों के ऊपर जाता है। हाँ, जो कमियां हैं उसको हम सॉल्व करें, उसको हम लाइन अप करें। जो हमारी सरकार जब से आई हमने ये देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी कमी है। आपने आपके चैनल्स पर ही आप लोगों ने दिखाया, हर सरकारी स्कूल में कहीं पर भी बिल्डिंग प्रॉपर सिस्टम की नहीं है, बच्चों के बैठने की सुविधा नहीं है, टीचर्स का अभाव भी आप ही अपने माध्यम से बता रहे हैं। सही कह रही हैं। मेरी बात सुनिए रेनू जी, हमने जो है लाइन अप करने मेरी बात कहाँ लाइन अप हुई है? एक बात मुझे ये बताइए, चलिए आप मुझे ये बताइए, आप चर्चा कर रहे हैं इसमें जो हमने शिक्षा के क्षेत्र में देखा कि सरकारी स्कूलों में क्या क्या कमी है, ऐसी कमियों को बेसिक तौर पर दूर किया जाए ताकि जो है बच्चे और लोगों का मैक्सिमम झुकाव सरकारी स्कूलों की तरफ हो, क्योंकि ऑलरेडी लोग रुक जाइए जो है रामविलास शर्मा क्या कहते हैं, रामविलास शर्मा क्या कहते रहे हैं वो भी एक बार आपको सुना देते हैं। रामविलास शर्मा अपनी टीम को चाहेंगे कि रामविलास शर्मा की जो बयान है वो जरा सुनाते हैं। रामविलास शर्मा, मौजूदा शिक्षा मंत्री। हरियाणा में जो राजकीय विद्यालय है, हमारा अध्यापक का बच्चा भी राजकीय विद्यालय में नहीं आता। एक धारणा बन गई है कि जो प्राइवेट शिक्षा है वो शिक्षा श्रेष्ठ है, जो सरकारी विद्यालय है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है। याद रखें, एक संकल्प ईच वन टीच वन। आप लोग यदि इस मेरी बात से, मेरे निवेदन से सहमत हैं तो एक बार हाथ उठा के पत्रकार मित्रों को ईच वन टीच वन ये देखिए। ईच वन टीच वन, पत्रकार सभी संकल्प लें। शिक्षा मंत्री जी कब संकल्प लेंगे इसका इंतजार मुझे आज भी है। 6 महीने सत्ता में आए हुए हो गए हैं। आपने कहा कि अभिभावक ताला क्यों जड़ दें, कहां जाएं वो अभिभावक? सरकार क्या सो रही है? कितने सरकारी स्कूलों का दौरा आपके शिक्षा मंत्री ने किया है? जरा मेरा सवाल, सीधा सवाल रेणु जी से आप मुझे बताइए। रतिया के सरकारी स्कूल में करीब 500 बच्चों पर 1 टीचर है। बराड़ा के सरकारी स्कूल में करीब 110 बच्चों पर 3 टीचर हैं। और भी आपको बताती हूँ, होडल का यही हाल है। एक मिनट रुक जाइए, गोहाना का यही हाल है। अभी तक क्या हुआ है? क्लायत के राजकीय स्कूल का हाल बदहाल है। और रुक जाइए, आंकड़ों के साथ बैठे हैं और आंकड़ों के साथ ही आज बात करना चाहेंगे क्योंकि मामला शिक्षा का है। महेंद्रगढ़, जहां से शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हैं, 195 विद्यालय हैं, ठीक है, जहां पर 5 से 15 सिर्फ बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं। सुविधाओं और अध्यापकों की यहां बहुत ज्यादा कमी है। अब शिक्षा मंत्री के अपने ही क्षेत्र में अगर ये हालात हैं तो बाकी जगह सूरत हाल क्या होगा? इसका जवाब कांग्रेस से भी लूंगी क्योंकि राव दान सिंह जो सीपीएस थे और विधायक थे वो भी महेंद्रगढ़ से थे और शिक्षा के ही उसमें वो सीपीएस थे। वहां तब भी कुछ नहीं हुआ, वहां अब भी कुछ नहीं हुआ। रेणु जी। नवजोत, आपने सारे आंकड़े गिनवाए और रामविलास जी की बाइट भी दिखाई। रामविलास जी ने खुद ये बात कही कि ईच वन टीच वन, हम लोग एक दूसरे के सहयोग से भी अगर चलेंगे तो हम अपनी कमियों को पूरा कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। आपने पिछली सरकार के सारे आंकड़े अगर दिखाए होते तो आपको कंपैरिजन होता कि 10 वर्षों में पिछली सरकार ने शिक्षा के को हब कहने के बार बार हब कहते हुए किस क्षेत्र में विकास किया? केवल प्राइवेटाइजेशन किया, केवल प्रॉपर्टी डीलिंग प्राइवेटाइज की। तो शिक्षा को कहाँ सुधार मिला? अब 6 महीनों में आप you will have to listen the points at least what I say. लेकिन हमेशा क्रिटिसाइज करना और वो करना, मुझे ये बताइए 6 महीने में क्या हम बेसिक चीजें भी नहीं कर? This is span of time you need. 10 years if some सरकार is taking कि कुछ भी शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कर रहे, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, तो 6 months में थोड़ा सा ब्लू लाइन बनने दीजिए आप। स्कूलों के अंदर हर प्रकार की सुविधा का अभाव है और सुविधा का अभाव इस कदर है कि बहुत से सरकारी स्कूल तो किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं। आई मीन टू से किराए की बिल्डिंग नहीं, किराए के कमरों में चल रहे हैं। और एक कमरे के अंदर जिसमें सरकारी स्कूल चल रहा है वहां पे 150-200 बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर रखा है।
और एक मिनट दिनेश जी, आपको रोक रही हूँ। गीता बुक्कुल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री भी हैं। गीता बुक्कुल जी नमस्कार, सुन रही हैं आप मुझे? हाँ नमस्कार, हाँ मैं सुन रही हूँ। गीता बुक्कुल जी, आप शिक्षा मंत्री भी रही हैं, लेकिन उस वक्त भी जो प्राइमरी एजुकेशन की हम बात करें, स्कूलों में टीचर्स की कमी की बात करें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वो कमी तब भी देखी जा रही थी और वो कमी अब भी है। 28 दिन में 7 सरकारी स्कूलों पर लोग ताला जड़ देते हैं क्योंकि बुनियादी सुविधाएं नहीं है। क्या कमी, क्या वजह कि ये कमी दूर नहीं हो पा रही? हाँ देखिए, हमने अपने समय में बहुत ज्यादा प्रयास किए, बहुत से टीचर्स की भर्ती हमने करवाई। अभी भी जेबीटी टीचर्स 9,800 के करीब जो है जिनकी भर्ती हो चुकी है, उनकी ज्वाइनिंग की बात है। क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत आपको कानूनन जो है 30 बच्चों पर एक टीचर देना कंपलसरी होता है, जिसके तहत हमने बहुत ही अच्छे ढंग से कार्य करने का प्रयास किया। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप हमारे सरकारी स्कूलों में जाकर देखें तो बहुत ही बेहतरीन उसमें सुविधाएं रही। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि IIT मेंस का जब रिजल्ट आया तो गाँव के बच्चे बिना कोचिंग के जो है सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े हुए उसमें उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो हमने शिक्षा में बड़े सुधार करने की कोशिश। गीता बुक्कुल जी, तब आपके वक्त भी सरकारी स्कूलों में बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी भारी कमी देखी गई थी। आज भी अगर सरकारी स्कूलों में लोग ताला जड़ रहे हैं और वहां पर, जैसे मैं रतिया की बात करूं, बराड़ा के सरकारी स्कूल की बात करूं, 110 बच्चों पर सिर्फ 3 टीचर हैं। रतिया में सरकारी स्कूल में 500 बच्चों पर सिर्फ 1 टीचर है। होडल के यही हालात हैं, कलायत के यही हालात हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं कहना चाहूंगी पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने जो मुख्यमंत्री सौंदर्य पुरस्कार योजना चलाई, इसको ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो किया, उसमें हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल प्रशासन मिलने के बाद बेसिक सुविधाएं पूरी तरह से प्रोवाइड करवाई। हमने 100%, चाहे प्राइमरी स्कूल थे चाहे सेकेंडरी स्कूल थे, सभी में ड्यूल डेस्क रेगुलर ऑर्डर दिए हुए हैं, रेगुलर हमारे समय में भी आते रहे। और जहाँ तक टीचर्स की कमी की बात है, आपको पता है टीचर भर्ती। गीता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इस समय चल रही थी वो पूरी तरह से रोक दी गई है। गीता जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हो नहीं रही है और आपको जो है, और गेस्ट टीचर्स को हटाने की तलवार एक लटक रही है और इसके साथ साथ कंप्यूटर टीचर्स को हटा दिया गया है। शिक्षा के भगवानकरण की ओर सरकार जा रही है। शिक्षा के लिए मैं कहना चाहूंगी सरकार का बिल्कुल। गीता जी, मैं आपसे गीता जी एक मिनट, बीजेपी की प्रवक्ता है, वो आपसे एक सवाल करना चाह रही हैं और इनेलो से भी लोग हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं। जी कहिए। गीता जी, मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ, जो डाटाज नवजोत जी ने अभी दिए, सरकारी स्कूलों में इतने बच्चों के ऊपर 1 टीचर या 2 टीचर्स, जो भी आंकड़े इन्होंने दिए, क्या आपके समय में ये आंकड़े नहीं थे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने इन टीचर्स को हटाया? हमारे समय में जो आंकड़े थे, हमने उसमें हमेशा भर्तियां की। नहीं, कहा जो इन्होंने आंकड़े दिए, मेरे ख्याल बराड़ या स्कूल का इन्होंने दिया, वहाँ पर 120 बच्चों के ऊपर 1 टीचर, क्या वो भारतीय जनता पार्टी ने हटाया या आपकी सरकार ने लगाया ही नहीं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ, लगातार टीचर्स भर्तियां की गई। नहीं, आपने अभी बोला कि भर्ती हमने करी, तो ये यहाँ टीचर्स क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही हटाए हैं क्या? इसका प्रावधान किया और पूरे प्रयास किए गए। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी। मैडम, मैं आपसे नीतिगत एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मुझे केवल एक बात बताइए, प्रदेश की जनता ये सुनना चाहती है कि आपने एक नीति एडॉप्ट की कि हरियाणा के अंदर 9th क्लास तक किसी बच्चे का एग्जाम कोई स्कूल नहीं लेगा और उसको हर क्लास में पास कर दिया जाएगा। आपका जरा परिचय बताएंगे, कौन बोल रहे हैं? मैं दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल से। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि शिक्षा का अधिकार जो कानून है वो सेंट्रल एक्ट है, वो किसी राज्य का कानून नहीं है। सेंट्रल एक्ट के हिसाब से ही शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया कि 1ली से लेकर 8वीं तक नो डिटेंशन रहेगा। मैम, मैं शिक्षा के अधिकार की बात नहीं कर रहा, शिक्षा का अधिकार अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी सरकार ने जो नीति निर्धारित की कि 1ली क्लास से 9th क्लास तक आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। जब आप 9th तक किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, 9th का एग्जाम भी स्कूल लेगा, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं? आज उसी का परिणाम है। आप सुनिए कि पिछले 10 सालों से लगातार आपका भिवानी एजुकेशन बोर्ड जिस तरीके से मॉडरेट करके परिणामों को पेश कर रहा है। आपके 2013 में 32% बच्चे पास थे, जिनको मॉडरेट करके 60% को पास किया गया। 2013 में हरियाणा के 48 स्कूल ऐसे बता सकता हूं जिनमें 0% रिजल्ट था, एक भी बच्चा पास नहीं था। आज भी हरियाणा का रिजल्ट 10वीं के बच्चों को 41% और 12वीं के बच्चों को 53% रिजल्ट आया है। अगर ये स्थिति आज तैयार हुई है
तो क्या पिछले 10 साल में उसकी जिम्मेवार आपकी सरकार नहीं है, आपकी नीतियां नहीं है? ना बिल्कुल थी। जिस गली सड़ी व्यवस्था में आपकी ओर से हमें शिक्षा विभाग मिला, आप पे 10 साल में वो व्यवस्था नहीं सुधर पाई। आप तो आप अगर 10 साल, आप सुनिए मेरी बात, आज हम भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराते हैं इस बात के लिए कि वो 6 महीने के अंदर व्यवस्था परिवर्तन जो होना था नहीं कर पाए। एक मिनट उनकी बात तो सुन ले, हम ऐसे सुन नहीं पाएंगे। हाँ जी बोलिए गीता जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि शिक्षा के अधिकार के तहत, जो कि सेंट्रल एक्ट है, सभी राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए। मैम स्वस्थ डिबेट कीजिए, मैं आपसे डिबेट करूंगा इस विषय के ऊपर पूरी। गीता जी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गली सड़ी व्यवस्था का जिक्र किया इनसे। गीता जी आप सुनिए, एक मिनट, गीता बुक्कुल जी, गीता जी मेरा आपसे ये सवाल है कि 10 साल सत्ता में रही है कांग्रेस, 10 साल में बदलाव नहीं हो पाया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर नहीं कर पाया। बीजेपी कांग्रेस को कहे, कांग्रेस लोकल को कहे। लोकल मैडम आप सुनिए, हरियाणा प्रदेश में सरकारी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन अगर आया तो हमारी सरकार के दौरान आया। मैं अपनी उपलब्धियां गिनाना नहीं चाहता था, परंतु आपने मुझे मजबूर किया है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में पहली कक्षा से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शुरू हुआ तो हमारी सरकार में हुआ। अगर हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में टाट प्रणाली को हटाकर डेस्क प्रणाली अगर शुरू हुई, सरकारी स्कूलों में डेस्क पहुंचाए तो हमारी सरकार में पहुंचाए। मैं आपको उस पर भी डिबेट कर लेंगे, प्रदेश का उस पर भी कर लेंगे डिबेट, उस पर भी कर लेंगे। मुझे बेहद अफसोस है, आप लोग फिर एक दूसरे पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कम से कम मैं बेसिक आईएनएलडी पार्टी का कोई भी नेता या प्रवक्ता बोलने का मुंह शिक्षा के बारे में तो नहीं नहीं रखते, हम रखते नहीं रखते। आपका मुखिया, प्रदेश का मुखिया, हमारे मुखिया जेबीटी घोटाले के अंदर, जेल के अंदर पड़ा हुआ है। कहीं 5 पैसे का घोटाला साबित हुआ है? अरे घोटाला साबित, पैसे का न्याय प्रणाली का फैसला आ चुका है और 17 साल की जेलें हो चुकी है और बड़े इतना कर बातें बना रहे हैं। हमारी सरकार के टाइम में, हमारे सत्ता के टाइम में डूब मरने की बात है, प्रदेश को कलंकित कर दिया, कहीं शक्ल दिखाना ऐसे शिक्षा के मंदिर, ऐसे अध्यापक भर्ती किए जिसकी 8 में पौवा कान में स्कूलों में जाते थे, 8 में पौवा लगा कर जाते थे, वहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और ये कम से कम शर्म आनी चाहिए इनको, है ही नहीं शर्म। अंगूठे लगा के तुमने टीचर, अरे तुमने तो खा लिया सब कुछ, प्रदेश को लूट के खाओगे तुम। तुम्हारे तो कोई है ही नहीं, तुम्हारा तो मुंह ही नहीं बोलने का। माफ कीजिए, हम लोग इतने संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम लोग बिल्कुल डाइवर्ट कर रहे हैं, हम बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। नरेश जी एक मिनट, पार्टी के नेता को तो बुला करो। साहब आप अपने आप को जेबीटी घोटाला देश में पहली बार हुआ है। माफ कीजिए, गलत बात है। मुझे देखिए एक मिनट माफी चाहूंगी, पर्सनल अटैक से ऊपर किसी से कैसे बातें करता है, पूरा प्रदेश जानता है। अगर वो घोटाला था तो वो आज भी नौकरी क्यों कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं हटाया उनको? उनके साथ धोखा हुआ। एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट, भविष्य को मद्देनजर रखते हुए, भविष्य को, अध्यापकों के भविष्य नहीं, को, अगर उनका भविष्य देख रहे हो तो आपने शिक्षा के विदों के भविष्य को। अगर आपके हिसाब से वो टीचर गलत थे तो आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट की प्रणाली है, न्याय प्रणाली ने क्या मैं बेसिक मुद्दों पर बात कर रही हूँ। उनको लूट भी लिया और उनको निकाल भी दिया, 3206 उनको लूट भी लिया। बोलने गलत है वो, बोले जेल में ना, वो पार्टी ने थोड़ी की है, वो राजनीतिक थोड़ी है, न्याय प्रणाली का है वो। हटाए क्यों नहीं? हटाए इसलिए नहीं, भविष्य अदर में था, बच्चों का भविष्य समझे। पहले पानी पियो, आपको बीपी आई हो रहा है, अभी मेडिकल में ले जाने पड़ो, समझे। आप सोचो, सोच रहे ना, हमने सोचा है। मैं तो जाता रहता हूँ, आपके नेताओं को भेजो, उनको बुलाओ। बच्चों के आप कहाँ जानते हो? आप तो तुकबंदी कर रहे हो, तुकबंदी कर रहे हो आप रास्ते जानते नहीं हो ना। अच्छा, न्याय प्रणाली में भी, न्याय प्रणाली में भी आज सीबीआई काम नहीं करेगी, आज सीबीआई काम नहीं करेगी। चर्चा करने नहीं आए हैं नरेश जी। बादली में 35 स्कूल है +2 के, 35 स्कूल है +2 तक, ठीक है, और 50% से आधे स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। 8 और 10 स्कूलों में ही साइंस की पढ़ाई की जाती है। ये डेटा आप ही के क्षेत्र का है, बादली का।
आप वहां पर विधायक भी रहे, क्या आप जस्टिफाई करेंगे आप अपने ही इलाके में इतने समय तक विधायक रह के भी यहाँ पर हालात सही नहीं कर पाए? अध्यापक भर्ती रुक जाइए एक मिनट। और आप ही की शिक्षा मंत्री, कम उनको भेजा जाए, कम से कम उनको भेजा जाए। और भर्ती किए भी है। मेरे पास आंकड़ा है आपके, आप ही के बादली के क्षेत्र का, मुझे जवाब दीजिए। यहाँ पर हम घोटालों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। आरोप करने से बीजेपी कांग्रेस पर लगा दे, कांग्रेस गीता बुक्कल ने लोकदल पर डाल दिया। क्या 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप कुछ नहीं कर पाए? 6 नहीं कर पाए। हाँ तो फिर हरियाणा प्रदेश को शिक्षा का हब बना दिया। क्या छोटी शिक्षा BMS करने के लिए बाहर जाना पड़ता था बच्चों को, उनके पेरेंट्स माता पिता बेचारे उसके खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। रुक जाइए, देश का सबसे बड़ा शिक्षा का हब कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दमगज्जे मार रही थी, देश के साथ जन भावनाओं के साथ विश्वासघात किया, ठगी की है भारतीय जनता पार्टी और फाउल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी। माफ कीजिए मुझे इस मुद्दे पर ये बहुत ही संजीदा मुद्दा है, एजुकेशन के ऊपर इस तरह से राजनीति हो रही है। अनंत राम जी कहिए। सुनिए प्लीज, मैं ऐसा है, मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रोफेसर हूँ और मैं कुछ तथ्य इस शिक्षा से 3 स्टेक होल्डर हैं, एक तो पेरेंट्स, एक स्टूडेंट्स और एक टीचर्स। अब ये पहली बात यहाँ से लेनी पड़ेगी, इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन है। अब रही बात पिछले कार्यकाल की और अब की, अब जो चर्चा चल रही थी, हमने भर्ती करे 9000, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला, दूसरे ने कहा कि उसमें से कितनों के पैरों के अंगूठे के निशान मिले। अब जनता को इससे कुछ नहीं लेना देना। हाँ। जनता को लेना है कि आपने बेसिक नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ प्रोवाइड किया कि नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज जिसमें टीचरों की नियुक्ति आती है वो हुआ कि नहीं। और दूसरी बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं कि एजुकेशन बोर्ड के रिजल्ट्स को हर बार रिवाइज किया जाता, मॉडरेट किया जाता। अब की बार भी ऐसा ही हुआ 40%। प्लीज तो अच्छा, तो वो किया गया और कांग्रेस राज में भी ऐसा हुआ। मैं इस बात का जानता हूँ, मैं एकेडमिक काउंसिल का 22 साल मेंबर रहा हूँ, इस बोर्ड का 22 साल। अच्छा, हमने कहा कि ये क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या करें, हमें ऊपर से राजनीतिक दबाव है, हमने रिजल्ट 60% से नीचे नहीं दिखाना। अच्छा, ये कांग्रेस राज की भी। अच्छा, सुनो उसमें कहीं शिक्षा के लिए आप मानते हैं कि शिक्षा के लिए राजनीतिक रेणु भाटिया जी माफ कीजिएगा, पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर बात करें, यहाँ पर हमें वही बात करना चाहिए। आप ये जस्टिफाई कर रही है कांग्रेस की बात। मुद्दे पे तो आओ, मुद्दे पे आओ, प्लीज रुक जाइए, प्लीज पे तो आओ। अब आज सिर्फ वैसे तो 3 तरह की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन जिसमें हिस्ट्री कॉलेज आते हैं, स्कूल लेवल, और आज लेकिन हम प्राइमरी से कंसर्न है। हमें यहाँ तक अपने आप को सीमित रखना होगा। स्कूल कॉलेज तक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक वो बच्चे पहुंचेंगे जो प्राइमरी अच्छा करेंगे। अब देखिए, एक तो बात मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ कई बोल रहे थे कि ये जो विषय है ये कंकरेंट लिस्ट पर है, पहले ये राज्य का विषय था, अब करंट ये कह के पिंड छुटाना कि केंद्र, जैसे मिस भुक्कल कह रही थी, तो ये राज्य सूची का भी, और जिस कमेटी में ये तय हुआ था उसमें मिसिस भुक्कल प्रेसिडेंट थी। ऑल इंडिया लेवल पर मिसिस भुक्कल उस कमेटी की मेंबर थी जिसमें यह तय हुआ था कि भाई, और उस कमेटी की मेंबर थी जिसमें यह तय हुआ कि नहीं भाई इसको बैक करेंगे, ये जो 8वीं तक 9वीं तक बिना किसी परीक्षा के बच्चे को पास करना, ये उसकी कमेटी की मेंबर थी। और ये विषय केवल केंद्र का नहीं है, इस पे दोनों केंद्र और राज्य दोनों विषय बना सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कह के पिंड छुटाना, क्योंकि अब ये कंकरेंट लिस्ट पर चला गया, केंद्रीय सूची में आज भी नहीं है ये बातें बेसिक चीज है। तो बेसिक बात मैं उस पे आता हूं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसमें टीचर, स्कूल, लैब, लाइब्रेरी, ये चीजें होनी जरूरी है। वही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग उसी में आ गया मैडम, कि जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं उसमें टॉयलेट से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर, कमरों से लेकर और टीचर की, मैं वही पर आ रही हूं, स्कूलों में अगर ताले जड़े जा रहे हैं वो भी मैं जवाब दे रहा हूँ। जी ने बिल्कुल सही सटीक विश्लेषण किया है। मैं इसमें एक बात केवल ये जोड़ना चाहता हूं, उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जब एक पेरेंट को, आपने कहा 3 स्टेज है, बच्चे हैं, पेरेंट हैं, टीचर है। हाँ जी हाँ, जब पेरेंट्स को ये पता चल रहा है कि आपका बच्चा पास हो गया, दूसरी से तीसरी में चढ़ गया, तीसरी से चौथी में चढ़ गया, चौथी से 5वीं में चढ़ गया,
पेरेंट्स ध्यान देना बंद कर देते हैं, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पास हो रहा है। नहीं उसका लेकिन आपने उस बच्चे का एग्जाम ही नहीं लिया। नहीं सुनो, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो रही बात ये कि ये जो प्रणाली लागू की गई, जिसको अब रिवर्स किया जा रहा है कि अगर अब एग्जाम होगा और उसके पेपर बोर्ड बनाएगा और स्कूल लेवल पर होगा, और 8वीं का भी बोर्ड का एग्जाम। मेरा तो आपकी सभी बातें सुन ली, मेरा तो सवाल ही बड़ा बुनियादी है। हम सारे सिस्टम भी बना लेंगे, बदल भी देंगे अगर वो जरूरत है, लेकिन अगर बेसिक चीजें ही अवेलेबल नहीं है और अभिभावक ताला जड़ रहे हैं, तो फिर भविष्य कहाँ है? भविष्य तो अंधकार में है। वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर 10 सालों में क्यों नहीं पूरा हुआ? 6 महीने जो हम बीजेपी को कह रहे हैं, उसमें रामविलास शर्मा ने क्या कहा? क्योंकि रामविलास शर्मा पहली बार शिक्षा मंत्री नहीं बने हैं, पहले भी वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं लोकदल की सरकार में, तो इसलिए वो जानते हैं शिक्षा को, उनके लिए कोई महकमा बड़ा नहीं है। एक बार गीता बुक्कल के पास चलेंगे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर अभी भी बनी है, फिर ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके पास आएंगे। रेनू जी, गीता बुक्कल जी क्या कहना चाहेंगी? क्यों कमी है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, पहली पारी में फूलचंद मौलाना, फिर आपके पास ये कमान आई, क्यों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधर पाया? क्योंकि एक दिन में वो 6 महीने में बीजेपी की सरकार में खत्म नहीं हुआ है, वो पहले से चरमराया हुआ था, जो आज भी चरमराया हुआ है। आपका प्रश्न अगर पूरा हो गया तो मैं अपना जवाब देना बिल्कुल कहिए। एक तो शिक्षा के अधिकार के कानून का बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। परीक्षा लेना कहीं भी बैन नहीं है। CCE जिसको कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, वो लगातार सतत मूल्यांकन स्कूलों में चलता रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी प्रणाली एक रही है। इसके लिए टीचर्स को ट्रेनिंग पूरी तरह से दी जा रही है और उसमें जरूरी है कि टीचर्स की भर्ती हो। आप ठीक कह रहे हैं। आप 10 साल के हमारे आंकड़े निकाल कर देख लें, इतिहास गवाह इस बात का। हमने मैक्सिमम भर्तियां की और जहां शॉर्टेज रही, हमने कोई भी टीचर को सत्र के मध्य में रिटायर नहीं किया, केवल मार्च में किया। और हमारा ये प्रयास रहा रैशनलाइजेशन के थ्रू, जहां पर बच्चों की संख्या ज्यादा है वहीं पर टीचर्स लगाए जाएं। कई स्कूलों में टीचर्स की संख्या ज्यादा थी, बच्चे कम थे, वहां पर भी हमने कोशिश की कि टीचर और बच्चों में अच्छे से सामंजस्य बिठाया जाए। और दूसरी बात, हमने ये अपने समय में किया कि बच्चे के लिए प्रैक्टिकल में अगर वो पास है और थ्योरी में फेल है तो हम उसको पास नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से नतीजे कहीं ना कहीं हमारे जरूर गड़बड़ाए। हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल में पास करने की पूरी व्यवस्था की। शिक्षा के अधिकार के तहत जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज का गठन किया, उसमें हमने प्रॉपर ट्रेनिंग पेरेंट्स को भी दी, क्योंकि जब तक पेरेंट्स विजिलेंट नहीं होंगे शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। आज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुआ है और मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी, ये जो पार्लियामेंट में एक्ट शिक्षा का अधिकार बना और 1ली से लेकर 8वीं तक की जो बात है, उस पर हमारी रिपोर्ट पर पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ HRD में समय कार्य चल रहा है। हम लोग बिल्कुल इस चीज के खिलाफ थे कि पेपर बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहूंगी। अधिकतर राज्यों में पहले से ही पेपर नहीं लिए जाते थे और सभी बच्चों को इस तरह से पास कर दिया जाता था। इस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई। 15-16 स्टेट के मैंने खुद विजिट करने के बाद पूरे देश भर के राज्यों की रिपोर्ट लेने के बाद हमने सबमिट की है कि शिक्षा का स्तर इससे गिर रहा है। 9वीं में बच्चे लगातार पास हो रहे हैं। माफी चाहूंगी गीता बुक्कल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने ऐसे सरकारी स्कूल थे जिनकी बिल्डिंग्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया गया आपके कार्यकाल में? इनके क्षेत्र देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, हमने करीबन 2-2.5 हजार स्कूल तो हैं जो अपग्रेड हमने किए। शिक्षा के अधिकार के तहत आरोही मॉडल स्कूल 36 जो कि हमारे एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में थे, 36 हमने जो है ब्लॉक्स में मॉडल स्कूल हमने बनाए। हमने कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल हमने बनाए। हमने हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पायलट नेशनल वोकेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, जिसमें सीधे 12वीं के बाद। गीता बुक्कल जी, मेरा सवाल कुछ और है। आपने सही कहा कि कांग्रेस ने ये कहा कि हम एजुकेशन हब बना रहे हैं, हम बड़ी यूनिवर्सिटी रहे हैं। आप जाके देखिए, आपने कॉलेजों को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का काम किया। केवल कॉलेजों को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया आपने। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंदर बनी है, बेसिक 2 कमरे थे। क्या वो प्राइवेट है या सरकारी है? आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो प्राइवेट है या सरकारी है? भाई बेसिक स्कूल की बात कर रहे हैं, देवीलाल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं हम। वो प्राइवेट है या सरकारी है? एक सेकंड मनोज जी, आपने स्कूल वोकेशनल एजुकेशन आज भी हरियाणा के अंदर एक स्कूल के अंदर एक कमरे में स्कूल चलते हैं और वो कमरे भी हायर्ड है, किराए पर चलते हैं। इसके लिए हमने भरसक प्रयास किया। गीता जी, मैं आपसे सिर्फ लेकिन एक मिनट उन्होंने ये कहा, गीता बुक्कल जी, आपने कहा कि आपने इतने प्रयास किए,
उसके बावजूद आज स्कूलों में ताले जड़े जा रहे हैं, कारण क्या है, वजह क्या है, यही मेरा सवाल है। नहीं, किसी विभाग में नहीं जड़े जा रहे, बिजली विभाग में नहीं जड़े, मेरा वो सवाल नहीं है नरेश, मंडियों में नहीं जड़े ना, मेरा वो सवाल नहीं। व्यवस्था फाउल खेल रही है बीजेपी ने, खड़ा की है पूरी। शिक्षा बहुत ही गंभीर विषय है और मैं समझती हूँ, मेरे जितने भी साथी यहाँ पर पैनल पे हैं, मैं अधिकतर को, क्योंकि मैं इस समय टीवी चैनल के सामने नहीं हूँ, मैं उनसे, मेरा अनुरोध है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ी सोच के साथ हमें हमारे हरियाणा राज्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए एक मिनट, प्रोफेसर अनंतराम कुछ कहना। मैं मैडम आपसे 2 ही छोटे सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर अनंतराम बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। 8वीं के जो बोर्ड का एग्जाम था आपके समय में बंद हुआ कि नहीं हुआ, ये आप मुझे बता दें। 8वीं का पहले बोर्ड का, सुनिए प्लीज, एक बोर्ड का एग्जाम पहले बोर्ड लेता था, एक बात। दूसरी बड़ी बात मैं कहता हूँ, जो आप ये कह रहे हो बार बार कि भाई हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की, तो क्या आप उस संतुष्ट थे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज भी, अर्थ मैन पावर भी आ जाती है और कमरे भी आ जाते हैं, लैब भी आ जाती है, क्या आप संतुष्ट थे अपने समय में? देखिए, हमने जो कार्य किया हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और बार बार जहाँ तक बोर्ड की बात कह रहे हैं, हमारी स्टेट ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में चिट्ठी लिखी, पंजाब वालों ने विधानसभा में पास किया, हिमाचल ने किया, आसाम ने किया, त्रिपुरा ने किया, और हमने उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगी। बिल्कुल गलत कानून है। गीता जी, हमारे समय में बोर्ड परीक्षा बंद होने की बात हुई, हमारे समय में ही अमेंडमेंट के लिए ये कमेटी गठित हुई। हमारे समय में ही, गीता जी, मैं बहुत छोटी से, आप उस कमेटी में थे मैडम, आप उस कमेटी में थे मैडम, और आप भी इसके समर्थन में झंडा उठाए फिर रहे हैं सब लोग। आप करवा लें उस चीज को अमेंड, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। माफी चाहूंगी, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। माफी चाहूंगी, मुझे एक ब्रेक पे जाना है गीता जी। मेरा सवाल बिल्कुल अलग है और मैं सीधे सवाल का सीधा जवाब आपसे चाहती हूँ। निवेदन मेरा यही है, क्योंकि वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेना है। मेरा सीधा सवाल ये है कि अपने टाइम में जो प्राइमरी एजुकेशन, जो स्कूलों के हालात है, सरकारी स्कूलों के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उससे संतुष्ट थी? बस बताओ। लिए जाए और हमने इसको रिकमेंड किया है। हमारे नेता का एक नाम लिया एक बात के लिए, मैं उसी को कनेक्ट करके गीता जी से पूछना चाहती हूँ। गीता जी, भारतीय जनता पार्टी, गीता जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात सिर्फ पूछना चाहती हूँ ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नवजोत जी ने, मेरी दोस्त है, इन्होंने हमारे ऊपर एक बात रखी कि रामविलास जी का जो खुद का क्षेत्र है महेंद्रगढ़, उधर 195 स्कूलों की स्थिति बड़ी खराब है। ये आपने मेरे ख्याल से मैंने कहा कि 195 है, जिसमें 50% से ज्यादा सुविधाओं और अध्यापकों की कमी है। वहाँ राव दान सिंह भी रहे हैं, आपने बोला राव दान सिंह भी वहाँ से रहे। गीता जी, मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सिर्फ इतना बताएं कि ये जो कमी इन्होंने बताई, क्या ये इन 6 महीनों में आई या आपकी सरकार में थी? आप कह रही हैं हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया, क्योंकि 10 महीनों में, 10 सालों में जो कमी रही उसको 6 महीनों में कितना पूरा कर सकते हैं, कैसे हो सकती है, इसका आप जवाब ज्यादा बेहतर दे सकती हैं, ताकि मेरे नेता के ऊपर जो उंगली उठी, जो बात उठी कि 6 महीनों में उन्होंने अपने क्षेत्र को ठीक नहीं किया, वो पॉइंट क्लियर हो जाए। आप उस समय मंत्री थी। आप जरा मेरी बात सुनेंगी जी। शिक्षा मंत्री जी के क्षेत्र में, जब राव दान सिंह जी का जो सीपीएस एजुकेशन रहे, उनके क्षेत्र में जब हरियाणा में केवल एकमात्र यूनिवर्सिटी आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो गीता दीदी, आई एम टॉकिंग अबाउट infrastructure of primary schools, please. I'm talking about infrastructure of primary schools. I'm surprised why you are not listening to me. You're talking about universities and other things. दूसरे सेक्टर में आप चले गई, आप दूसरे सेक्टर में चली गई। नवजोत जी का प्रश्न हमारे ऊपर, नवजोत जी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बात उठाई कि हमारे शिक्षा मंत्री, एक मिनट चलिए, बिल्कुल जायज है, मैं मना नहीं कर रही। पता है कि हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ कमियां हैं। बिल्कुल जी, उन 6 महीनों में काम होना चाहिए। कहाँ डिनाई कर रहे हैं? रुक जाइए एक मिनट, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री गीता मुक्कुल से सुन ले हम लोग, वो क्या कह रही है। देखिए जी, नवजोत जी, when a question has been asked to me, let me give the reply also. Sure, गीता जी, I'm giving you full time. Go ahead. हाँ, देखिए, जो हमने महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी की ये बात कर रहे हैं, रेवाड़ी में अगर मैं बात करूँ स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उनके स्कूलों के अपग्रेड में, ITIs में, कॉलेजेस में, मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने में, okay, then we can go back to Navjot's question. Whatever sector she is saying कि जहाँ इनके क्षेत्र जो इन्होंने बताया आंकड़े, उन क्षेत्रों का ही आप बता दीजिए। 40,000 बच्चे, छोटी सी स्टेट है ये। नहीं,
माफ कीजिए, मेरा सभी मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट है, गीता बुकुल जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, हम बात यूनिवर्सिटीज की नहीं कर रहे हैं, हम विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रहे हैं, मेरा सिर्फ सरकारी स्कूलों बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, क्या वो सही था, आप उससे संतुष्ट थी अपने कार्यकाल में? बस देखिए, एजुकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इसमें तो चाहे कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, हमेशा प्रायोरिटी पे एजेंडा रहता है। वो तो प्रोसेस है फॉर द पॉलिसीज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो सही होना चाहिए गीता बुकुल जी। सुधारने के लिए जहाँ ड्यूल डेस्क का पूरा प्रावधान करवाया, टॉयलेट्स बनाने का हमने पूरा प्रावधान करवाया, स्कूलों को अपग्रेड करने का काम करवाया, सरकारी स्कूलों की आपके समय में मैक्सिमम लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। गीता जी, आपके समय में मैक्सिमम लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी बिकॉज देवर नो टॉयलेट्स इन द स्कूल्स। आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा किया। चलिए सभी, मुझे मजबूरी है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, हम इस पर जल्द आपके समय में हो वक्त एक छोटे से ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ, इस पर लौटेंगे। मुद्दा बहुत ही संजीदा है, लेकिन राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही, एक सरकार दूसरी सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। वही मैंने कहा, चेहरे बदल रहे हैं, सत्ता बदल रही है, सूरत हाल नहीं बदल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? आखिर जवाबदेही कब तय होगी? बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य अगर अंधकार में है, प्राइमरी एजुकेशन अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं उसमें सुधार आ रहा, तो फिर कब आएगा? कितना इंतजार और करना पड़ेगा? 10 साल कांग्रेस के सरकार में इंतजार कर लिया, अब बीजेपी को 6 महीने हो चुके हैं। शिक्षा मंत्री पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, पहले भी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करना ये प्रायोरिटी हो सकती है। राम जो केंद्र में बैठे हैं, वो राम शिक्षा को गंगा जल में सब गंगा कब करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लौटेंगे इस पर इस ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देगा। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। मिलिए नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य से दोपहर 3:30 से 4 बजे और रात 10:30 से 11 बजे तक, रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। किसी की नजर ना लगे, को किसी की नजर नहीं लगेगी। बुरी नजर से बचाने के लिए इतना कुछ। सबसे पहले से बीमारियों की नजर से तो बचाइए। वो कैसे? संपूर्ण टीकाकरण से ये बच्चे को कई जानलेवा बीमारियों से जिंदगी भर बचाएगा। 2 साल तक के बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण जरूर कराएं। मिशन इंद्रधनुष, जिंदगी इंद्रधनुष बनाए। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। पवन चले जब सनन सनन, पानी बहे जब आंगन आंगन, हिले जब मगन मगन, गोपराई मोटर स्टार्टर अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्चा बनेगा बलवान।
गर्भावस्था के दौरान बच्चे की बढ़ोतरी का पता करने के लिए और माता के स्वास्थ्य के लिए हर गर्भवती महिला की 3 प्रसव पूर्ण देखभाल एवं चिकित्सीय जांच जरूरी है। पैदा होते ही हेपेटाइटिस भी लगवा देना, पीलिया और लीवर के कैंसर से इसे छुटकारा देना। 24 घंटों में इसको पोलियो के ड्रॉप्स देना। BCG 15 दिन में टीबी से मुक्ति देना। सूजन बुखार है आना पर इनसे ना घबराना, ये टीके है इसका भगवान, बच्चा बनेगा बलवान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। बात बहुत ही अहम और सच के इंफ्रास्ट्रक्चर की। बता दें कि सुषमा स्वराज भी हरियाणा की शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद 2000 में नेशनल लोकदल सरकार में चौधरी बहादुर सिंह भी शिक्षा मंत्री रहे। फिर 1999 से 2005 तक चौधरी बहादुर सिंह हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर जोर दिया, गुणवत्ता में सुधार के लिए भी बातें की, लेकिन कितना बदलाव हुआ ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रामविलास शर्मा पहले ही बता चुकी हूं कि वो शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अब मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं। फिर कांग्रेस में फूलचंद मौलाना पहली पारी में रहे शिक्षा मंत्री और उसके बाद गीता बुकुल भी शिक्षा मंत्री रही। लेकिन सूरत हाल वही है। ये सूरत हाल क्यों नहीं बदल रहा? क्यों 28 दिन में अब भी 7 ऐसी खबरें आती हैं जहां पर स्कूलों में ताला जड़ दिया जाता है और बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बातें करती है, शिक्षा को आगे बढ़ाने की बातें करती है। हरियाणा पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, यही एजुकेशन हब बनाने की बातें कांग्रेस करती रही, यही बीजेपी भी कर रही है। लेकिन बदलाव कितना आया है, मेरा अहम सवाल ये है, क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे। अनंतराम जी, रेणु जी के पास जाऊंगी उसके बाद। देखिए, हरियाणा में इस समय 24,873 स्कूल है, 24,873 मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या हुआ कि प्राइमरी से मिडिल, मिडिल से हाई, हाई से 10+2 स्कूल अपग्रेड तो होते रहे, लेकिन उनमें जो मैडम कह रही हैं, जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहले आता है, टीचर नहीं प्रोवाइड किए गए। आज भी ऐसे साइंस स्कूल हैं जहाँ टीचर लैब नहीं खुली। अरे अनंतराम जी माफ कीजिएगा, कई ऐसे स्कूल हैं जो ओपन में लग रहे हैं, गलियों में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, किराए की उनका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, तो मैं जो फिगर दे रहा था आपको कि ऐसे ऐसे स्कूलों में उनको अपग्रेड तो कर दिया, राजनीतिक कारणों से कर दिया, वो भी मैं साफ बताऊं कि भाई इस इलाके में हमने इतने अपग्रेड कर दिए, लेकिन उनमें टीचर या स्कूल लेक्चरर प्रोवाइड नहीं किए गए, लैब नहीं प्रोवाइड की गई। अच्छा, और इसी तरह लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं की। और मैंने कई स्कूल में किसी दूसरी कैपेसिटी में मैंने विजिट किए, तब मैंने आगे देखा कि किताबों का गर्दा नहीं झड़ा हुआ, लैब का भी ताला नहीं खुला, और टीचर के नाम पे कहें कि यहाँ साइंस का तो कोई टीचर अच्छा, रेणु जी मैं 1 मिनट, मेरा सवाल सबसे अहम आपसे ये है, जो मैंने ब्रेक से जाने से पहले भी टॉस किया था, गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करना है, ये बीजेपी की प्रायोरिटी हो गई, ठीक है। क्या बीजेपी की ये प्रायोरिटी नहीं थी कि हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चरमराया हुआ है, जहां स्कूलों में ताले जड़े जा रहे हैं, वहां पर हम इमीडिएट चीजों को बदलें? नवजोत, बहुत अहम सवाल है ये। और आप रामविलास जी के अगर स्केड्यूल को चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक ही चीज दिखेगी कि जहां जहां सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड थी, उन्होंने केवल उसके ऊपर ब्लूप्रिंट्स और डाटाज निकालने की बात की है कि इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपग्रेड कैसे करें, बजाय इसके कि हम वहां और कोई फैसिलिटी या कोई और ऐसी सुविधा दे जिसकी इतनी प्रायोरिटी नहीं है जितनी की इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की है। आपने अभी अपनी एक बात रखी कि बहुत सारे, 1 मिनट भैया, कि बहुत सारे हरियाणा में स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अनंतराम जी ने भी इस बात को दोहराया। आपने कहा कि कई बच्चे तो शमशान में या जहां भी हम बात कर रहे थे, गलियों में बैठ के पढ़ रहे थे। तो आप क्या समझते कि इम्पोर्टेंट
नहीं है ये बात कि पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है उसको अपग्रेड कर ले ताकि बच्चे एटलीस्ट एक जगह पर आकर अपनी क्लास तो स्टार्ट करें, या हम अपग्रेडेशन मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं आपके पास आ, मुझे कोई भी एक बिल्डिंग कैसे मैं आपके पास आ रही हूँ, एक सेकंड, मुझे 24,800 बताइए नरेश जी। अगर हिंदुस्तान का धार्मिक ग्रंथ है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो चाहे वो प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, एक प्रदेश का राजनीतिक न होने के नाते से, एक आम नागरिक होने के नाते से अनुरोध, नम्र निवेदन और प्रार्थना करना चाहता हूं कि बच्चों को पिछली लकीरों को मत पीटो। कोई कमी रही होगी कांग्रेस के टाइम में भी, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं दो, उनको टॉयलेट दो, उनको अध्यापक दो, उनको लाइब्रेरी के अंदर अगर कमी बेसी है तो 1 मिनट में मैंने बोला उनको अध्यापक दो। और ये हिंदुस्तान का धार्मिक ग्रंथ है, इसको चाहे हर घर में लागू कर दो, पर इसके ऊपर राजनीति ना करो। इसलिए बहुत अच्छा, मुझे इस बात पर अफसोस है, मुझे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आपको लग रहा है कि हम राजनीति और बादली की मैम आपने बात की, आपको दिए थे हमने प्राइमरी स्कूलों को टॉयलेट तक नहीं बनाया, कमरे दिए, टॉयलेट बढ़ाइए, खड़े हो गया, हमने काम चेक किया। बादली को कॉलेज दिया है मैम, और 9 ITI बादली विधानसभा को दी है जो तैयार है। जोत जी से पूछती हूँ, और उनका मेरे साथी और आप निरीक्षण करना चाहे तो मैं साथ चल कर एक बात बताइए, हर बात पर राजनीति, हर बात पर राजनीति। आप जवाब दें, बादली में कितने स्कूल है आप बताइए? बादली में 5 स्कूल है मैम। अच्छा 5 स्कूल। हाँ, कन्या विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, और एक दादा सारंगदेव में मंदिर में छोटा स्कूल चलता है जो गांव बड़ा है। जो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो मैं वही पूछ रही हूँ। ये विधानसभा में, बादली विधानसभा में भी करीब 102 गाँव है। कितने हैं? 102 गांव है भाई साहब। मेरे को अध्यापक की जरूरत नहीं है, मैं ट्यूशन पे पढ़ाने ना आ रहा। कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ मैं, विधानसभा में भी आवाज बुलंद की है बादली विधानसभा की, और ये आंकड़ों की बात है। मैं वही तो जानना चाहती हूँ, स्कूल कितने हैं? नहीं, स्कूल का एक्यूरेट मेरे को नहीं पता है। आप विधायक हैं, आपको स्कूलों का नहीं पता तो बेसिक स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर 102 विधानसभा बादली में गाँव जुड़े, 35 स्कूल है, 35 प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। मैं टोटल स्कूल की बात कर रहा हूँ, और उनका इतना बुरा हाल नहीं है जितना एजुकेशन मंत्री के विधानसभा में बुरा हाल है। आप केवल इतना बता दें, आपके समय में आपकी सरकार में कितने टॉयलेट्स बने जो आपने विजिट किए? नवजोत जी और मैं उसको विजिट करके आएंगे। मैं आपको इस मंच से बोल रही हूँ। आप बता दें कितने अध्यापक भेजे आपकी सरकार ने 6 महीने में? 6 महीने में कितने अध्यापक भेजे, कितने टॉयलेट बनाए? क्या अपने प्रदेश के हित में कोई कार्य किया है? एक योजना बता दिया किसी भी वर्ग के लिए कि हमने ये योजना लागू की और इसको अमली जामा पहना। एक योजना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कार्यकर्ता, प्रवक्ता ये बता दे कि हमने जनहित में, लोकहित में हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी भी वर्ग के लिए ये योजना बनाई और ये लागू कर दी। रुक जाइए, मुझे ये बताइए, एक और फैक्ट आप लोगों के सामने और जनता के सामने रखती हूँ। तबादलों में भी हीरो और काम में जीरो। हरियाणा सेकेंडरी एजुकेशन विभाग प्रदेश का अकेला ऐसा विभाग है जिसने 10 सालों में महानिदेशक के रूप में अब तक 24 IAS अधिकारी देखे हैं। शिक्षकों से जुड़ा ये महकमा इतना बड़ा है कि IAS अधिकारियों को समझने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही अगर उनका तबादला हो जाए तो बदलाव की हम क्या उम्मीद करें? मुझे इसका भी जवाब आप सभी से चाहिए। दिनेश जी बताइए। बिल्कुल 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 उचित प्रश्न है आपका कि अगर आप किसी अधिकारी को समझने का समय ही नहीं देंगे तो अधिकारी काम कैसे कर पाएगा? मिनिस्टर ने रिपोर्टिंग किससे लेनी है? उसने डायरेक्टर से लेनी है, डायरेक्टर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से लेनी है। ये आपके कार्यकाल में मैं वही बता रहा हूँ, आपके कार्यकाल में कीजिए, मैं पीछे नहीं हट रहा। रुकिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिनेश जी 2004 में भी डॉक्टर RB थे सेकेंडरी एजुकेशन के निदेशक। 10 जून को उनकी नियुक्ति हुई थी और 2 महीने में, हाँ, और 2 महीने में उनका तबादला कर दिया गया था। बताइए, ये हर सरकार में आंकड़े निकालूंगी, कांग्रेस का भी यही हाल है, बीजेपी का भी। प्रश्न किया है, मुझे भी तो टाइम दे दो ना। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि बात है व्यवस्था को समझने की और व्यवस्था को ठीक करने की। मैंने अभी पहले भी एक बात कही कि मैं इस बात पे नहीं आना चाहता कि हमने क्या किया, तुमने क्या किया, क्योंकि उसमें यह झलकता है कि हम अपनी खूबियां गिनवा रहे हैं। परंतु अब सुन लिए, आप बीच में ना डिस्टर्ब कीजिए।
मैं खुद इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि अगर 10 साल में 24 बार तबादले होते किसी विभाग में, अब देखने वाली बात यह है कि ये 24 बार जो तबादले हैं, अगर आपने 6 महीने में 8 अफसरों के बार बार तबादले कर दिए, इसका मतलब आपने किसी को टिकने ही नहीं दिया, आपने किसी को टिकने नहीं दिया। लेकिन अगर आपने किसी को 2 साल का या 3 साल का या 1.5 साल का समय दिया है, तो उस बीच में तो काम होना चाहिए। समझ गई, आपकी बात वाजिब है, लेकिन अगर इतने तबादले होंगे तो क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सभी पहलुओं को समझने की कोशिश कर रही हूँ। रेणु जी, तबादलों के ऊपर अभी बीच में कुछ दिन पूर्व भी बड़ी चर्चाएं रही थी तबादलों के चक्कर में, और डिबेट्स भी हुई थी। आपको ध्यान हो, यही बात हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने आपस में चर्चा में ली कि हम लोग तबादलों के ऊपर एक पॉलिसी बनाना चाहते हैं और बनाएंगे, और उसके ऊपर पूरा काम भी चल रहा है कि जो भी महकमा है, अफसर को समझने के लिए वक्त चाहिए, और फिर उसका जो उसकी अपना मेंटल सोच है, जो वो चेंजेस लाना चाहता है उस महकमे में, उसके लिए उसको पूरा टाइम दिया जाए। इसके ऊपर पूरी चर्चा भी हुई, और यही चीज हमारी सरकार आगे करने जा रही है कि प्रॉपर फिक्स्ड एक टाइम पीरियड रखा जाए, ताकि इस समय जो है कोई जो भी अफसर जहाँ काम कर रहा है उसको अपने भाटिया मैडम पिछले 6 महीने में गुड़गांव से जितने अधिकारियों के तबादले हुए वो सब वापस आ चुके हैं। दिनेश जी, आप बात को ना घुमाए नहीं, मैंने बात ही यहीं से स्टार्ट की थी। मैंने बात यहीं से स्टार्ट की। आप क्या बातें करें, मैंने बात यहीं से स्टार्ट की। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अच्छे अधिकारियों की जरूरत है ही नहीं। जब कांग्रेस पार्टी किसी का तबादला करती थी तो ये गुमराह करने की प्रदेश को कोशिश करते थे, उसकी पीठ थपथपाते थे। आज ऐसे अधिकारी चाहिए जो सरकार के दमगजे मारने में ढोल और चापलूस हो, चाटुखोर हो, और अधिकारियों की अगुवाई करते हैं। काम करने वाले अधिकारियों को कोई सम्मान नहीं कर रहा। काम करने वाले अधिकारियों को कोई सम्मान नहीं। देखो, मैडम ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है। ये मैं आपको आपके सबकी सूचनार्थ बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा गवर्नमेंट का पर्सनल के हिसाब से सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसमें 1.25 लाख कर्मचारी है। प्राइमरी टीचर से लेके सेकेंडरी टीचर से लेके कॉलेज लेवल है, 1.25 लाख से ऊपर है। लेकिन उस महकमे का जैसा आपने बताया, उसमें ये हालत है कि किसी को 2 महीने, किसी को 4 महीने रहने दिया। जब तक वो इतने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ पाता तो, और जिसमें कि इतनी स्टेजेज हैं, और इसमें वो मैंने नहीं जो काउंसिल अलग बनी उनका जिक्र नहीं किया, बोर्ड का जिक्र नहीं कर रहा हूं, केवल स्कूल लेवल के और कॉलेज लेवल के 125 से ज्यादा एम्प्लॉय, और उसको समझने के लिए किसी को मौका नहीं दिया, तो एफिशिएंसी नहीं आ सकती किसी भी हालत में। इससे पहले कि वो उसकी कार्य प्रणाली को समझे, उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयास करे, उसे उठा के दूसरी जगह भेज दिया जाता है। और इसका एक उदाहरण, इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगा। कई बार मैंने इस तरीके का भी देखा है कि कई बार सरकार किसी को अतिरिक्त कार्यभार के तौर पर महीने 2 महीने के लिए कई बार ऐसा होता है। एक बात रह जाएगी, अडॉकी इस डिपार्टमेंट के साथ जितना अडॉकीजम चल रहा है, ये कहीं भी नहीं है, किसी भी नुकसानदायक अडॉकीजम चल रहा है। मेरे पास वक्त की कमी है। नरेश जी, एक ही लाइन में समाप्त कीजिए, क्या कहना चाहेंगे? वक्त की कमी। देखिए, प्रदेश की मैम, जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हर वर्ग की, हर डिपार्टमेंट की तालाबंदी हो रही है, अफरा तफरी फैली हुई है, कानून व्यवस्था का दीवार निकल चुका है, और आज जनता में त्राई बची है। शिक्षा और शिक्षा का हब कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, और आज इन्होंने पूर्ण रूप से शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, और आज तालाबंदी हो रही है। और भी ऐसे केस जल्द से जल्द सामने आने वाले हैं। 10 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई तो बच्चों के अभिभावक हैं। दिनेश जी, सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जो स्कूलों में से पेपर प्रणाली को खत्म किया गया, और उससे ज्यादा गंभीर विषय यह है कि आज तक भी हम हरियाणा के अंदर नकल पर रोकथाम नहीं लगा पाए। चलिए, बेहतर, सबसे बड़ा विषय। और रेणु जी, मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका सब्जेक्ट था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं उसी पे बात करना चाहती हूं। और मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि रामविलास शर्मा का शिक्षा को लेकर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर रामबाण क्या है, और वो कब चलेगा? हमारा सीधा, मैं वही बात आपको शुरू से भी कही, दोबारा बोलूंगी, और जनता को ये बात दोबारा उनके सामने रखना चाहती हूँ कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारी सरकार
वही सब चीज नहीं दोहराना चाहती जिससे शिक्षक भी परेशान हो, बच्चे भी परेशान हो और अभिभावक भी परेशान हो। जैसा कि इन्होंने कहा कि 3 लोग, हम लोग केवल, मैं वही बात रख रही हूँ, हम लोग ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी पॉलिसी फर्स्ट टाइम नहीं बनाना चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो। माफी चाहूंगी, रामबाण से मेरा मतलब है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव कितने दिनों में देख रहे हैं? हमारी शुरुआत हो गई है, ब्लूप्रिंट्स बन गए हैं, सिस्टम स्टार्ट हो गया है। 10 वर्षों को आप 6 घोषणाओं के अंबार लगाते हैं, 10 वर्षों में आप 6 जनता को कोई लाभ नहीं। मैं 2 शब्दों में एक बात को इसको कहना चाहता हूँ, एक डॉकिज्म खत्म करना चाहिए और टीचरों की कमी को पूरा करना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और शुक्रिया गीता बुक्कल, पूर्व शिक्षा मंत्री का भी हमारे साथ जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक बात तय है, पहले किसानों को लेकर हरियाणा न्यूज आपकी आवाज बना था, मुहिम चलाई थी। अब शिक्षा को लेकर, क्योंकि ये सीधा सीधा जुड़ा है आपके बच्चों के भविष्य के साथ, आपके बच्चों की जिंदगी इस पर निर्भर करती है। इस मुहिम को अब हम चलाएंगे, आपकी आवाज बनकर हम आपके साथ हैं। हफ्ते में एक बार लगातार इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जगाने की कोशिश भी करेंगे सत्ता में बैठे लोगों को, ताकि जल्द से जल्द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव देखने को मिले। रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री का रामबाण इस पर कब चलेगा, वो देखना यकीनन दिलचस्प है और उसका इंतजार मुझे बेहद है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।